कर्म कर्म ही प्रधान है। अगर आपने अपना कर्म नहीं किया, जिसका विवाह नहीं हुआ है वो बच्चा खिलावे कह दे खिलाई पी। और भौजी के लड़का का मार दिए तो भैया तो न बोले हैं 10 बीघा निवासा लिख। और भौजी कहिए सुनो, आज ये मार दे दोबारा जब मार दे तो उनका भोजन वोजन न दिया, तुम्हें खेत हो तू अपन बनाओ खाओ, दोनों भाई अलग रहो। हमारे लड़के का जो अंगुली उठाया है जाए बहुत गड़बड़ हो जी मामला है ना। अब वो बोल ही नहीं सकते, अब वो डांटा मार बंद नहीं करते, अपने समझ के मारा था। लेकिन अब कहूँ जो चढ़ाई चलाए हैं गाजाओ मार दे तो लड़का मिल जाए ना मिल जाए, कुल का वरंत हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कौन रहेगा बताइए। इसलिए महाराज नशा नाश कर देती है फिरोगे दाने दाने को, नशा नाश कर देती है फिरोगे दाने दाने को, नशा नाश कर देगी फिरोगे दाने दाने को, नशा नाश कर देगी फिरोगे दाने दाने को। न घर में रहेगी बीबी न रहेगा कुछ खाने को, न घर में रहेगी बीबी न रहेगी कुछ खाने को। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है नशा नशा नाश कर देती है, न घर में है बीबी न है कुछ खाने को। इतना नशा करोगी तो बीबी भी चली जाएगी है राजा। और का बुजुर्ग है तो नहीं जाएगी, लेकिन जवान युवा अगर है और कुछ है नहीं तो छोड़कर चली ना जाएगी। तो 30 से 35 साल में उसे विधवा होने की क्या जरूरत है, वो ऐसा क्यों देखे। तो जीवन को उसे त्यागना ही पड़ेगा। तो आज से मैं जो कहा हूं इसको समझो और अपने बच्चों को समझाओ। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा, अनुग्रहम निग्रहम व मन्नसे तद विदेहिना। हे राजन, जैसे भगवान ने कालिया दाह का उद्धार किया, वैसे भागवत आपका उद्धार कर रहा है। नशा से मुक्त रहिए। नशा जो करनी है तो केवल भगवान की करो। धन संपत्ति पुत्र ऐश्वर्य सब यही रह जाएगा। ये बनाना कर्म है हमारा आपका। विवाह करना, बच्चा होना, ये सब क्रिया किसकी है? भगवान का है। जिसको बताइए 12 साल हो गया बच्चा नहीं हुआ, वो आपसे कम मेहनत किए हैं दोनों पर से आप पैदा किए हो, चाहे लड़का 2 बिटिया 3 बिटिया, वैसे वो 12 साल से वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बालक नहीं हो रहा। जितना खेती में तुम मेहनत कर रहे हो और 4 कुंटल बेच लेते, उतने खेती उतने में आपका भाई मेहनत करता 4 कुंटल घट जाता, उसे खरीद कर लाना पड़ता। क्यों? उन्होंने अगले जन्मों के में पुण्य ने 1 मूठा चावल किसी को दान नहीं दिया, तो आज काहे को ढेर होगा है। कुछ बीबी कहती है तो कहते हैं 100 रुपया है, अब 10 अगर खर्च कर दे तो कल 100 देना है कर्जा, कैसे दे देंगे? रात में ऐसे खा लो सो जाओ। तो जब 1 रुपए को दान नहीं दोगे तो 110 कैसे बनेगा? 110 हो जाए, 100 कर्जा दे दो और 10 का हल्दी मसाला आ जाए, अपना गाड़ी चलते रहे। बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, बैंक बैलेंस सब फिट है। आपकी सारी जीवन लेखाएं सब लिख दिया गया है। आपके जीवन में क्या क्या होगा, किस किस गति को प्राप्त होगे, ये सब आपकी व्यवस्था तय कर दी गई है। लेकिन भगवान आपसे मजबूर है, ये जान लीजिए। अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे, जिस दरिद्रता में गुजारा चल रही है वही दरिद्रता सटी रहेगी। और अगर भगवान की खूब भक्ति करोगे, खूब भक्ति करोगे, तो राजन सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। जिसका जिसका बदल गया उसका उसका देख लो। हेमांते प्रथमे मासु नंद ब्रज कुमारिका, चेरू रहे विश्व मुंजाना कत्यान यार चन्य वर्तम। हे राजन,
बड़ी सुंदर भाव से भगवान ने अकासुर, बघासुर, सटकासुर, धेनुकासुर सबका वध कर दिया। इसमें कोई वो नहीं है। उसी में वक्र तंत आता है। अब सुनेगा भागवत का, अगर वक्र दंत की कथा को नहीं सुने तो आपको भागवत का पुण्य फल मिलने वाला नहीं। प्रथम हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का वध किया भगवान सनत कुमार जी ने, श्राप दिया। ये भागवत दो ही नारियों के द्वारा, हमारी दो ही माताएं हैं जिनके द्वारा हम आज सब इस लीलाओं में फंसे हैं और पूर्ण नहीं कर पा रहे। राधा रानी सुखदेव जी को गोदी में लेकर कहा, धारा धाम पर चलो, हम लीलाएं करेंगे, भक्ति फैलाएंगे, हमारे नाम का भक्ति हो, हमारी सृष्टि हो, खूब चले, नेतागिरी, राजनीति, खान पीन, कर कमाई, 1 तल्ला से 10 तल्ला, 10 तल्ले से 100 तल्ला। अगर देखना हो 100-200 तल्ला तो बॉम्बे चले जाओ, देख लो। ऐसे नजर नहीं काम करेगी। जैसे बताऊं कैसे नजर नहीं काम करेगी। मेटन हिस्ट्री के 354 पृष्ठ पर लेफ्ट साइड में, अब हमने तो कुछ इंग्लिश बोल दिया, हिंदी समझो। मध्य इतिहास एक पुराण है, समझ लो, मध्य इतिहास है। 354 पृष्ठ पर बाएं में 4-6-10 लाइनों में लिखा हुआ है। पीसीएस की किताब है, एनसीईआरटी की, हमने तैयारी किया था आईएएस से। तो उसमें चौधरी चरण सिंह ने महात्मा गांधी से कहते हैं, महाराज सबका वध कराए दियो, आधी धोती आधी पैरे, घड़ी घंटा डंडा लिया और कहा दो पितामह सबका मराए दियो, अपना पितामह एक को सोटा नहीं खायो, 2 थप्पड़ खाली खायो। तो कहें कि ये तो बात सत्य है। तो बताइए आपने ऐसा क्यों करा दिया? अरे हम गुलाम ही होते, लेकिन मेरे करोड़ों आदमी तो होते, मेरे भाई तो होते, और तुमने आजाद क्या कराया? सबको मरवा दिया, सब लोग चले गए। कहा सुनो, पुलिस को ऐसे समझाओ कि जैसे मेरी समझ में आ जाए। बोले समझो, ये क्या है? बोले वृक्ष है। बोले किसका पत्ता है? बोले आम का वृक्ष है। बोले इसमें किसने टांगे हैं? बोले इसमें डोंग बहुत है। तो बोले इसमें कितनी पत्तियां हैं? बोले अनंत पत्तियां हैं। बोले जब अनंत पंखुड़ियां हैं तो सबके आकार बोले अलग अलग है। बोले 10 पत्ती तोड़ो, तो 10 पत्ती तोड़वाया और कहा इसमें मिलाओ। बोले बराबर 10 नहीं है। तो बोले इनको निचोड़ दो। तो जब उसको खूब निचोड़े और निचोड़ने के बाद बोले इसमें पानी डालो। अरे भाई कोई रसीला पदार्थ तो है नहीं आम का पत्ता कि उसमें गिर जाएगा। गारने वाला क्या चीज आता है कि उसकी पत्ती को गारो तो 2-4 बूंद गिर जाएगा। पपिस्टा की पत्ती, जिसको मलेरिया होता है तो उसको 2 बूंद पीना पड़ता है, उसको गारोगे तो कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे रसीले पदार्थ को जब गारोगे तो 2-4 बूंद गिर जाएगा उसकी पत्तियों। इसमें पानी डलवाया और कहा इसको निचोड़ो। धोती दिया और साइड में लगा के निचोड़े तो आधा गिलास पानी डाले थे, आधा गिलास का रंग बदल गया, हरा हरा हुआ। बोले कुछ समझ में आया? बोले हम नहीं समझे। बोले इस संसार का जो जड़ है वो मैं हूं, आम का वृक्ष, मैं पेड़ हूं, और जितनी शाखाएं हैं, जितनी लताएं हैं, ये सब मेरे भाई, पुत्र, बंधु सब है, मेरे मित्र। बोले पंखुड़ियां, बोले सब के अंदर जो रक्त बह रहा है ये सब पत्तियां। फल तो देगा कब? जब फागुन मास आएगा तब बौर लगेगा धीरे धीरे, और इसको तैयार होने में भी 4 महीने लगेंगे पकने में। जब फल देगा आम का, पकेगा, खाओगे, गुठलियां निकलेंगी, जमीन पे रखोगे, फिर जमेगा, फिर यही क्रिया करेगा, वही मैं हूं। तो बोले समझ नहीं पाया। बोले समझ नहीं पाए तो अब समझो, जो ये पंखुड़ियों को निचोड़ कर तुमने जिस रस को निकाला है, ये सब रस हमारे ही भाई है। लेकिन इसमें जड़, जब तक जड़ नहीं रहेगा तब तक ये लताएं नहीं फैलेंगी। जितने भी नहीं है सबका मरणांत तो हो गया, सब लोग मर गए, देह को परित्याग कर गए, वीर गति को प्राप्त कर गए। ये सब मैं ही हूं। किसी को मूल बनना ही पड़ेगा।
भोले बाल कृष्ण लाल की जय। सबका वध करते हुए भगवान हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का मोक्ष